सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, वैसे तो YouTube पे हजारों मैथ्स के वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन हमारे इस चैनल पर जो वीडियोस लेकर आए जा रहे हैं वो केवल और केवल एग्जाम्स की तैयारी के लिए। मतलब हमारे यहाँ पर केवल आपको एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, अगर आप एग्जाम्स की टेंशन लिए बैठे हैं और अगर आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे वीडियो को ध्यान से देखें और तैयारी करें। 100% आप क्वेश्चन की तैयारी, पेपर की तैयारी व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। तो बच्चों, 5th क्लास से 10th क्लास तक के जितने भी बच्चे एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्लासेस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लिख रहे हैं 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, सांख्यिकी, जिसका आज हम ये 3rd पार्ट बना रहे हैं। तो बच्चों, इस 3rd पार्ट में हम यहां पर देखेंगे मिड मोड, जिसको हिंदी में बहुलक भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखा है, हम इसे वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से एक टेबल लिख लेंगे। मतलब जो टेबल एक आड़ी दे रखी है हम उसे खड़ी टेबल के रूप में लिख लेंगे। तो पहला क्या दे रखा है? क्लास, जिसे हम हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। और फिर दे रखा है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ लिख दिया ओनली। चलिए, आड़ी टेबल है, खड़ी टेबल बनाएंगे। तो क्लास में आप देख रहे हो कितना लिखा है? 5 और 15। फिर क्या लिखा है? 15 और 25। फिर क्या लिखा है? 25 और 35। फिर क्या लिखा है? 35 और 45। फिर 45 और 55 और लास्ट में 55 और 65। लेकिन इस तरफ देखोगे तो क्या लिखा है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। चलिए, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहां पर मोड और बहुलक आप देख रहे होंगे। मोड और बहुलक को फाइंड करने के लिए मैंने कुछ 4 बेसिक स्टेप लिख दिए हैं। इन स्टेप्स को पढ़कर आप किसी भी क्वेश्चन का मोड या बहुलक आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा। सबसे पहले तो आप उसे वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से खड़े में लिख लेंगे। पहला आपको दिख रहा है क्लास, जिसे वर्ग भी कहते हैं, मैंने खड़ी फॉर्म में टेबल को लिख लिया। स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप को। क्या बोल रहा है? कोई कॉलम नहीं बनाना। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम मीन में 2 कॉलम बनाते हैं, मिडिल में 1 कॉलम बनाते हैं। तो मोड में आपको बहुलक में 1 भी कॉलम नहीं बनाना। चलिए, नहीं बना रहे। अदरवाइज अगर मीन का क्वेश्चन होता तो साइड में कितने कॉलम बनाते हैं हम? 2। ठीक है, बनाते हैं। ये हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, लेकिन अभी फिलहाल हमें कोई कॉलम नहीं बनाना। चलिए, हम सीधे सेकेंड कॉलम स्टेप पे जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या F1 लेनी है। सबसे बड़ी संख्या F1 लेनी है। आप देखें, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23 सबसे बड़ी संख्या है। तो मैंने यहां क्या लिखा? सबसे बड़ी संख्या F1 लेनी है। तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? F1 हो गई। सबसे बड़ी इनमें से छाट लेनी है, सबसे बड़ी F1 हो गई। अब वो क्या बोल रहा है? उसके ऊपर F0। तो भैया F1 के ऊपर क्या हो जाएगी? F0। और उसके नीचे क्या हो जाएगी? F2। यहां लिखा है, नीचे F2 लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये बताएं, सबसे बड़ी कौन सी थी? F1 यही थी, तो इसको हाईलाइट कर लिया। चलिए, अब बच्चों यहां पर हमें 4th स्टेप देखनी है। 4th स्टेप डायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है मोड का, जिसे हिंदी में बहुलक कहते हैं? क्या फॉर्मूला है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही है। चले, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले तो आप मुझे बताएं कि जो सबसे बड़ा डिजिट है वो इसी कॉलम में आ रहा था। तो इसी कॉलम में आ रहा था और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? कौन से वर्गांतर में, कौन सी क्लास में आ रहा है? 35 से 45 में आ रहा है सबसे बड़ा डिजिट। क्या सबसे बड़ा डिजिट इस क्लास में आ रहा है? क्या सबसे बड़ा डिजिट इस क्लास में आ रहा है? नहीं, सबसे बड़ा डिजिट 35 से 45 के बीच में आ रहा है। तो आपको यहाँ लिखना होगा एज हाईएस्ट वैल्यू 23, हाईएस्ट वैल्यू 23 है। इस कमिंग बिटवीन किसके बीच में आ रहा है? इस कमिंग बिटवीन 35 टू 45। हिंदी में लिखेंगे, चूंकि 23 एक सबसे बड़ी संख्या है और यह 35 से 45 के बीच में आ रही है। तो बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीजों को देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें की जगह हमें क्या क्या रखनी है। तो सबसे पहले तो इस L को देखेंगे। तो L क्या है? मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी बता चुका हूं। पार्ट 2 में कि L जो होता है, L होता है इन दोनों में से छोटा टर्म, लोअर।
तो दोनों में से छोटा कौन है? 35, तो L हो जाएगा 35। चलिए, तो L की जगह यहां में क्या रखूंगा? 35। चलिए, अभी इसको ब्रैकेट लगा लिया, N2। अब यहां पर बता रहा है H, तो H क्या होता है? मैं पार्ट 2 में अच्छे से बता चुका हूं, प्लीज आप पार्ट 2 पहले देखें। H क्या होता है? देखिए, L तो हो गया इन दोनों में से छोटा वाला, ये L हो गया। अब H क्या होता है? H होता है, दोनों को माइनस करके वैल्यू लिख दो, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का। 35 45 कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो H मतलब हाइट, कितने का डिफरेंस है? 10 का, तो 10 लिख लेंगे। तो यहां पर मैं इनटू H की जगह क्या लिख लूंगा? 10। अब यहां आप देख रहे हो तो यहां पे काफी सारी वैल्यू है, ऊपर F1 माइनस F0 है। तो बच्चों ये बताओ F1 क्या है? तो यहां पर हमारा F1 है 23, F2 क्या है? तो F2 है हमारा 14, और F0 क्या है? तो F0 है हमारा 21। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो ऊपर F1 माइनस F0 है, F1 माइनस F0, तो F1 और माइनस F0, तो मैं इन दोनों को रखूंगा F1 माइनस F0। तो क्या रखना है? 23 और 21, तो 23 माइनस 21 ये लिखेंगे। अब ऊपर देखें गौर से, तो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है 2, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2। अब वो क्या बोल रहा है? F1 F0 F2, F1 F0 F2, क्या कहा उसने? F1 F0 F2, तो पहले F1 फिर F0 फिर F2, तो F1 F0 F2, तो क्या लिखेंगे? 23 माइनस 21 माइनस 14, 23 माइनस 21 माइनस 14। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 तो ऐसे ही रहेगा प्लस का, इंटू H ऐसे ही रहेगा। चलिए ऊपर देखें, तो ऊपर 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब नीचे की तरफ गौर करें, तो सबसे पहले तो 2 और 23 का इंटू हो रहा है, तो 23 का 2 में इंटू करेंगे 46 आएगा, तो 46 माइनस, अब क्या बचा है? 21 और 14, 21 और 14। चलिए 35 प्लस का ऐसे ही रहेगा, और ये भी इंटू 10 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे? ऊपर तो 2 है ही, चलने दो। 46 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 46 में से 21 माइनस होने पर यह बचेगा 25, और 25 में से भी 14 माइनस करना है, तो क्या बचेगा? 11। चलिए बच्चों, अब हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बचा 35 चल रहा है, चलने दो, प्लस। अब यहां पर हमें क्या करना है? 10 का इंटू 2 में करना है। यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, पहले 35 को आगे प्लस कर देते हैं, 35 और 2 37 करते हैं। तो बच्चों बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम 10 का इंटू कर देंगे, 2 का 10 में इंटू करेंगे 20/11। 35 को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, 35 ऐसे चलने दो। और बच्चों हम क्या करेंगे? 20 में 11 का डिवाइड कर देंगे। 20 में 11 का डिवाइड करने पर देखो क्या आता है? 20 में 11 का डिवाइड, तो 11 1 जा 11, कितना बचा? 9। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 11 8 जा 88, तो कितना आ रहा है? 1.8। तो बच्चों 20 में 11 का भाग लगाने पर 1.8 आता है लगभग, अप्रॉक्स लिखेंगे, अप्रॉक्स। अब बच्चों आपको क्या करना है? 35 में आगे का 1 जोड़ देना है, तो 35 और एक 36.8 अप्रॉक्स हो जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे में आप देखेंगे बच्चों कि इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल टेबल दे रखी है, हमने फिर से इसे वर्टिकल लिख लिया। सबसे पहले स्टेप, कोई कॉलम नहीं बनाना है, कोई कॉलम हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो बच्चों यहां पर अब दिख रहा है आपको सेकंड स्टेप, सबसे बड़ी संख्या F1 लेनी है। तो बच्चों इसकी स्टार्टिंग में आप देखें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 8, दिख रही है? सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो हम क्या ले लेंगे? इसे F1, क्या ले लेंगे? F1, सबसे बड़ी संख्या F1। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सबसे बड़ी संख्या F1 लेनी है, ले ली। अब ऊपर है उसके ऊपर वाली F0 लेनी है, तो उसके जस्ट ऊपर वाली क्या ले लेंगे? F0, और उसके जस्ट नीचे वाली क्या ले लेंगे? F2। हो गया? चलिए अब बच्चों ये भी हो गया। अब हमें देखना है फोर्थ स्टेप, क्या बोल रहा है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? हमारा फॉर्मूला है मोड का, जिसे बहुलक कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही है। चलिए अब इन स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें हटा लेते हैं। चलिए तो बच्चों इन्हें स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सब लिख लेंगे कि पहले तो ये बताएं बच्चों कि जो सबसे बड़ा डिजिट है F1, ये F1 किस क्लास में आ रहा है? ये F1 जो 8 है वो इसी क्लास में आ रहा है, 3 से 5 के बीच में। तो लिखना पड़ेगा एज 8 इज हाईएस्ट वैल्यू एंड कमिंग बिटवीन
किसके बीच में आ रहा है? कमिंग बिटवीन 3 to 5, 3 to 5। हिंदी में क्या लिखेंगे? चूंकि 8 सबसे बड़ी संख्या है और यह 3 से 5 के वर्गांतर के बीच में आ रही है। अब इसको हमने हाईलाइट कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले हम देखें एल क्या है। तो एल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, पार्ट 2 में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एल होता है दोनों में से लोअर, छोटी संख्या। तो दोनों में से छोटा गुण है 3, तो एल हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एल की जगह हम क्या रखेंगे? 3। चलिए प्लस, अब यहाँ देखना है इनटू एच। अभी जस्ट मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था एच होता है दोनों का डिफरेंस। तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 में 3 घटा के देखेंगे तो 2 आ रहा है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हम इनटू लिखेंगे H2, ठीक है। अब ऊपर दिख रहा है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। तो बच्चों यहाँ पे आपको F1 क्या दिख रहा है? तो F1 दिख रहा है आपको 8, F0 कितना दिख रहा है आपको? 7, और F2 कितना दिख रहा है आपको? 2। चलिए, तो अब वो क्या बोल रहा है? F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 कहाँ है? ये रहा F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 मतलब 8 माइनस 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 7। लेकिन अगर बात करें नीचे की, तो नीचे क्या लिख रहा है? 2F1। पहले तो सबसे पहले 2 लिख लेंगे। अब वो क्या बोल रहा है? F1 F0 F2। तो कहाँ है F1 F0 F2? यहाँ दिख रहा है आपको F1 F0 F2। तो यहाँ पर भी 8, 7 और 2, तो आगे लिखेंगे 8 माइनस 7 माइनस 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस, सबसे पहले इंटू 2, तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। इधर दोनों का इंटू करेंगे, 8 2 16, 8 2 16, तो 16 माइनस 7 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 प्लस इंटू 2, ऊपर तो 1 रहेगा ही रहेगा, 16 में से 7 जाएगा 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर इंटू 2 है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको इधर से प्लस नहीं करना है, पहले आप इंटू करेंगे, तो 2 1 2 अपॉन में 7। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 2 में 7 का डिवाइड लगाकर देखेंगे, 2 में 7 का डिवाइड जाता ही नहीं है, तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, तो इससे एक 0 बढ़ जाएगा। 7 3 नहीं जा पाएंगे, 7 21 नहीं जा पाएंगे, तो 7 दूना 14, 7 2 14 लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये अप्रोक्स हम 0.2 ले लेते हैं, 0.2 अप्रोक्स। तो बच्चों यहाँ पे 3 में 0 को अगर प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3.2 अप्रोक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये हुआ इसका क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझाए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों मैं थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें इसी तरह से, और आप मुझे बताएं कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में। तो चलें बच्चों, इस तरह से हमारा पार्ट 3 फिनिश हुआ। बहुत ही जल्द मैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट 4 में लेकर आऊंगा, तो बहुत ही जल्द पार्ट 4 में मिलेंगे हम सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।